ये महेश को हम लोग अभी अभी खड़ा हुआ है, अभी देख रहे हैं इसका चेहरा। तो ये आते हैं आपके यहाँ पर कि नहीं आते? आज तक नहीं आया है। मोदी तो अपना धर्म प्रचार करता है, भारत को तोड़ने का काम कर रहा है। हमको एकता चाहिए, ये गवाह। ये जीता तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं, प्रधानमंत्री कौन बनेगा उससे हमको कोई मतलब, हमको ये जीतना चाहिए। ठीक, तो लोगों की तरफ से एक भाजपा को लेकर और भाजपा प्रत्याशी को लेकर शिकायत है कि भाई इस चेहरे को हम नहीं पहचानते हैं। महेश कश्यप जी का जो चेहरा है वो फिलहाल जनता द्वारा उतना नहीं पहचाना जा रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं भी पूरे क्षेत्र में लगातार घूम रही हूँ। हाँ, तो इस बार इनको वोट दोगे क्या? जो मेरे भाई के हाथ में ये कौन है? ये कौन है? इन्हें जानते हो आप? विष्णुदेव सहाय है, मुख्यमंत्री है। कौन? विष्णुदेव साय हैं। अच्छा, ये विष्णुदेव साय पहचान रहे हैं यहाँ पर। ये विष्णुदेव है। हाँ, विष्णुदेव है ये भाजपा के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। हाँ, सही पहचाने हो दादा। कौन? नंद कुमार साय। नंद कुमार साय है ये क्या है? ये किस पद पे हैं? कौन सी पार्टी से? हमारे उसमें है ना मुख्यमंत्री है। हमारे उसमें है ना मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री है हमारे नंद कुमार साय। हाँ, अच्छा भैया, तो ये एक और है ना अपने, क्या नाम है उनका? विष्णुदेव साय। वो कौन है? यही है। अरे यार ऐसे कैसे? नंद कुमार साय भी यही है, विष्णुदेव साय भी यही है, तो भाई मुख्यमंत्री कौन है? आप तो हैं। और महेश कश्यप कौन है? उसको तो जानते हैं। क्या कैसे जानते हो? अरे इसके साथ हम बैल धंधा किए। हाँ, इसके साथ हम लोग बैल धंधा किए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री का नाम बता दोगे ना? 5 रुपए दूंगा। है? चल 10 दूंगा। मुख्यमंत्री का नाम बता दे अब भी। टिक टिक 10, टिक टिक 9, टिक टिक 8, याद कर, 7, 6, 5, हो गया भाई, काउंटडाउन हो गया पूरा। 4, 3, 2, 1। विष्णुदेव साय कौन है? हैं? पता नहीं नाम। विष्णुदेव साय कौन है? हमारा ये है, कारण ये है कि अपन मुसलमान है तो कांग्रेसी हैं, भले वो हारे या जीते हैं, कुछ भी हो। हित में काम नहीं कर रही है क्या? कर रही है। हाँ, भाजपा कर रही है भाई, इसीलिए तो भाजपा आगे है और आगे रहेगी। कांग्रेस जो है उन्होंने बोला 1 लाख रुपया देंगे, तो फिर कोई काम नहीं है। मैं आप क्या कहना चाहोगे? जब कांग्रेस आएगी तभी तो देगी, जब आएगी नहीं तो कहाँ से देगी? लखमा दादी का फैमिली वाले। आप लखमा दादी के फैमिली वाले हो? नमस्कार, इस वक्त हम गीदम के मार्केट में यानी बाजार में मौजूद हैं और आज हम आप सभी के लिए एक बेहद ख़ास कॉन्टेस्ट लेकर आए हैं। देखिए, वैसे तो हमारी जनता बहुत जागरूक है, वो जानती है कि हम बस्तर में क्या करने आए हैं। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग प्रत्याशी खड़े हैं, लेकिन आज हम बस्तर के ही लोगों से, गीदम के लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई उनके प्रत्याशी उनके एरिया में आते भी हैं या नहीं, और आप यानी बस्तर की जनता, गीदम की जनता उन्हें पहचानती भी है या नहीं। क्यों शशांक भाई? बिल्कुल, एक जने के पास जाएंगे हम और सबको चेहरा दिखा करके पूछेंगे, क्योंकि भाई हमने ये प्रिंट आउट असल में लिए इसलिए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड इसलिए नहीं कि प्रत्याशी कौन है, इसलिए कि यहाँ की जनता प्रत्याशियों को जानती भी है या नहीं। क्योंकि जितने लोगों से हमने बात की, कुछ का कहना था कि भाई वो उन्होंने अपने प्रत्याशी को कभी देखा नहीं है, सरपंच जहाँ बोलेगा उधर वोट डाल देंगे। तो प्रत्याशियों की तस्वीरें हम ले आए हैं, अब जनता देख करके बताएगी कि इन प्रत्याशियों को वो पहचानते हैं कि नहीं, या फिर बिना जाने पहचाने ही वोट डालेंगे पार्टी का चिन्ह देखकर। तो जरा चलते हैं आगे और पता करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। शशांक भाई, इस वक्त जहाँ जिस जगह में हम मौजूद है वहाँ पीछे यहाँ पर आप जैसे कि देखेंगे अलग अलग बड़े साइजेस के मुर्गे बिक रहे हैं एकदम हमारे पास में। बस्तर के बारे में आप जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि बस्तर की मुर्गा लड़ाई बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत प्रचलित है। यहाँ पर मुर्गों के पैर में ब्लेड बांध दिया जाता है और उन्हें आपस में लड़ाया जाता है। आपको लगता होगा कि बस्तर एक ग्रामीण इलाका है और इस वजह से यहाँ पर लोग गरीब होते होंगे, उनके पास उतने पैसे नहीं होते होंगे, साधन नहीं होते होंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मुर्गा लड़ाई में लाखों रुपए लगते हैं। 3-3, 4-4 लाख रुपए एक एक बार में यहाँ पर दांव पे लगाए जाते हैं, और जो मुर्गा अच्छा परफॉर्म करता है, दूसरे मुर्गे को मार देता है,
उस मुर्गे को यहाँ पर विजेता घोषित किया जाता है और लाखों रुपए का सट्टा एक तरीके से कहें तो यहाँ पर लगाया जाता है। नहीं आप नहीं डरिए, हमें कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी जी चलिए तो तो अब देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये देखिए ये अब आपको लाइव दिखाएंगे कि कैसे मुर्गा लड़ाई यहाँ पर होती है। ये देखिए ये शुरू हो गई लड़ाई यहाँ पर। इस प्रकार से यहाँ पर मुर्गों की लड़ाई होती है और एक दूसरे की जान लेने के पर उतारू यहाँ पर जो मुर्गे रहते हैं, जो सबसे बलशाली मुर्गा होगा, जो दूसरे मुर्गे को मार देगा, वो ये लड़ाई जीत जाता है। लेकिन उससे भी खास बात ये होती है कि लाखों रुपए का यहाँ पर लाखों रुपए की बोली लगाई जाती है इन मुर्गों पर कि भाई कौन सा मुर्गा जीतेगा इस लड़ाई को। और इसलिए यहाँ से मुर्गे खरीद कर फिर रोड के उस पार ले जाए जाएंगे और फिर वहाँ पर अब से कुछ देर में मुर्गा लड़ाई शुरू होगी। लेकिन अभी हम चलते हैं लोगों के पास और चर्चा करते हैं कि क्या वो अपने प्रत्याशी को पहचानते हैं। इसका नाम है प्रत्याशी पहचानो कॉन्टेस्ट। कौन है दादा ये? कौन है ये? किसका फोटो किसका है ये? कौन है ये? नहीं पहचानते? नहीं पहचानते। अच्छा इन्हें जानते हो? लखमा है। आते हैं आपके क्षेत्र में? आते हैं कभी कभार। कभी कभार, ऐसे नहीं आते? चुनाव के टाइम आते हैं? नहीं अभी नहीं आए थे। आपके क्षेत्र में आता है? तो आपने देखा है इन्हें कभी? आता है कभी कभार। तो विकास वगैरह किया है? आपके क्षेत्र के विधायक है बोले? क्या है काम किया है, विकास काम तो किया है। हाँ, तो इस बार इनको वोट दोगे क्या? जो मेरे भाई के अच्छा, हाथ में पोस्टर ये कौन है? ये कौन है? इन्हें जानते हो आप? तो विष्णुदेव साय के हैं? मुख्यमंत्री है। ये कौन? विष्णुदेव साय हैं। अच्छा ये विष्णुदेव साय पहचान रहे हैं यहाँ पर? ये विष्णुदेव है? हाँ विष्णुदेव है ये भाजपा के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। हाँ सही पहचाने हो दादा, सही पहचाने हो। चलो आगे बढ़ते हैं और लोगों से पूछते हैं। दीदी क्या बेच रहे हो? दीदी दारू बेच रहे हो, महुआ बेच रहे हो, है ना? तो आप इनको पहचानती हैं? ये तस्वीर किसकी है, जानते हो आप? नहीं जानते। और वो वाली जो उधर है दूसरा हाथ में तस्वीर, उसको जानते। ये कौन है? जो अभी जिनको जानते हो आप बोले हो, कौन है ये? लखमा। तो ये आपके क्षेत्र में आते रहते हैं? आपके यहाँ पर आते हैं? जैसे हम लोग आपके पास आए हैं, अभी बातचीत कर रहे हैं, आप लोगों की परेशानियाँ पूछने के लिए, कुछ काम और करवाने के लिए आते रहते हैं क्या ये? गांव में सड़क, बिजली, पानी बनाने के लिए? देखिए यार, यही बस्तर की सादगी है यहाँ पर। छाता उठाओ ना भाई, छाता उठाओ तब तो पता चलेगा। कुछ नहीं होगा, एकदम सादगी से बात कर रहते रहे हैं और शर्माते हैं काफी ज्यादा। दीदी बताओ ना। आते हैं आपके क्षेत्र में? ये इनको देखे हो कभी आपके सामने? देखे काम करते, आपसे बातचीत करते? चलिए ठीक है, शर्मा रहे हैं ये। आगे चलते हैं गांव में, बाजार में, और आगे लोगों से चर्चा करते हैं कि भाई आखिर ये है कौन। हाँ ये लखमा दादी है। आते हैं? अच्छा ये महेश को हम लोग अभी खड़ा हुआ है, अभी देख रहे हैं इसका चेहरा। तो ये आते हैं आपके यहाँ पर कि नहीं आते? आज तक नहीं आया है। आज तक नहीं आया? नहीं आया। तो इस बार लखमा दादी आता है। ये आते हैं। अच्छा, इस बार चुनाव में खड़ा हुए हैं? वो तो चुनाव में खड़ा है, दोनों खड़े हुए हैं, ये बीजेपी से, कांग्रेस से। ये जीतेगा, लेकिन ये जीतेगा 100%। गांव के सारे लोग। ऐसा क्यों 100% क्यों? क्योंकि आदि बहुत अच्छा है। अच्छा, और सब वो सुख दुख में सब साथ शुद्ध देता है। आगे बात करो ना, थोड़ा सा आगे आओ। बता रहे सर, बता रहे। नहीं आप भी आ जाओ। ये शुद्ध रूप से सामान्य आदमी के लिए काम करता है। ये तो अभी खड़ा हुआ है बीजेपी के लिए। इसको हम लोग आज तक नहीं देखे थे, अभी देख रहे हैं चुनाव में इसका। तो नए प्रत्याशी को मौका नहीं देना चाहिए? नए प्रत्याशी मौका मिलेगा, लेकिन काम करेगा तब तो। ये तो आज तक काम ही नहीं किया है, काम कर रहा है। हाँ। और मोदी राहुल गांधी में कौन आएगा? मोदी और राहुल गांधी से हमको कोई मतलब नहीं, हमारे क्षेत्र के प्रत्याशी से मतलब है हमको। राहुल और मोदी से कोई मतलब। मोदी तो अपना धर्म प्रचार करता है,
भारत को तोड़ने का काम कर रहा है। राहुल गांधी भी वही काम किया, दोनों वही काम करते हैं। हमको एकता चाहिए, ये कवासी लगा। तो ये जीता तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं, प्रधानमंत्री कौन बनेगा उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको ये जीतना चाहिए, खत्म। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ साफ साफ जनता कह रही है कि भाई कवासी दादी यहाँ पर आता है, सुख दुख में साथ देता है। लेकिन जो दूसरे प्रत्याशी हैं यानी कि महेश कश्यप, वो अभी फ़िलहाल लोगों की नज़र में एक फ्रेश चेहरा है, जो हम आपको लगातार बताते भी आ रहे हैं। और उनसे भी हमने यही सवाल किए थे कि भाई एक फ्रेश चेहरे के रूप में आप कैसे लोगों के बीच अपनी पकड़ जमाएंगे, कैसे आप लोगों के बीच पहुंचेंगे और अपनी योजनाओं, अपनी सरकार को आगे लेके जाएंगे। फ़िलहाल तो यहाँ पर जो नज़ारा दिख रहा है उसमें कहीं ना कहीं कवासी दादी आगे है। ये देखिए, बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पर मछली पकड़ने की जाली बेची जा रही है। ये एक तरीके से मतलब आप देखेंगे ना, आप जिस भी शहर से इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपके यहाँ पर जैसा बाज़ार होगा, जो सारी चीज़ें मिलती होंगी, जहाँ पर बड़े बड़े शहरों में तो शॉपिंग मॉल होते हैं, लेकिन बस्तर में ऐसी जगहों पर हाट बाज़ार होते हैं और यहीं पर सब चीज़ें मिलती हैं। लोग आते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेकर के जाते हैं यहाँ से। भाऊ क्या नाम है आपका? जोहार। राकेश। राकेश नाम है। हिंदी में बात कर लेते हो ना आप लोग? ये पहचानते हो ये कौन है? कवासी लखमा। कवासी लखमा है। ये कौन है? कौन है बताइए? हैं? साय। कौन? नंद कुमार साय। कुमार साय। नंद कुमार साय हैं ये क्या है? ये किस पद पे हैं? कौन सी पार्टी से हैं? हमारे उसमें है ना, मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री हैं हमारे नंद कुमार साय। हाँ, अच्छा भैया, तो ये एक और है ना अपने, क्या नाम है उनका? विष्णुदेव साय। वो कौन है? यही है। अरे यार, ऐसे कैसे? नंद कुमार साय भी यही है, विष्णुदेव साय भी यही है, तो करण भाई अर्जुन बना मुख्यमंत्री दिए हो कौन है? आप तो हैं। वैसे तो लग रहे हैं। ये विष्णुदेव साय है ना। ये विष्णुदेव साय है। हाँ। ठीक है। और महेश कश्यप कौन है? महेश कश्यप मंत्री है क्या हमारे? हाँ? मंत्री है ना, मंत्री है कि सांसद? क्या है? सांसद है। सांसद है। सांसद महेश कश्यप है। मुख्यमंत्री नंद कुमार साय थे पहले, अब विष्णुदेव साय हैं। सही बोल रहे हैं भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। देखिए, गांव में, बाज़ारों में जैसे कि आप पेड़ काटने की कुल्हाड़ी और जो पारंपरिक जो वेपन्स जिसे हम कहते हैं ना, वो आपको यहाँ पर सजे हुए दिख जाएंगे। ये भी आपको बाज़ारों में बिकते हुए दिखाई देंगे। चलिए अब कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं उनसे कि भाई प्रत्याशी पहचानो कॉन्टेस्ट। नमस्कार। जोहार दादी, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये इसको पहचानते हुए कौन है? लखमा दादी है, कौन है? लखमा दादी है। और ये, और इधर ये कौन है? उनको हम नहीं जानते हैं। अच्छा, तो इस बार लखमा दादी को ही वोट दोगे? हाँ। हैं? कि मोदी को वोट दोगे? किसको देंगे? जल वोट तो अमर ने देवता। बाद में किसी को भी देंगे, जानो। नहीं तो क्या, किसको देंगे आप? आपको क्या चाहते हैं? बताएंगे किसको देंगे बोल के। देंगे, जानो, पहुँचने से किसी को भी। नहीं तो फूल छाप को देंगे कि पंजा छाप को देंगे, कमल छाप को देंगे? क्या में देंगे तो क्या मालूम, क्या कह सकते। सरपंच बताएगा? है? सरपंच बताएगा? तो सरपंच बताएगा भी, जानो इसमें दे उसमें दे बोल के बोलेंगे पे। हमारे परेशान थे कि वो जानो। हाँ दादी। मैं नहीं सांगे हम चेतान पर सांग सो दूसरे बीती इसको बोनालू से पहचानते? ओ फूल चाप है, कौन चाप ले आराम से वोट पाल ले होली से। हाँ, ये इसको पहचानते हैं? कौन है? नहीं देंगे का हैं? कवासी लखमा को जानते हो? हम से वोट पाल ले होली से या संजीती। फिर नहीं जानता। कौन सी भाषा बोलते हो आप? हल्बी? हल्बी? चलिए ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई हम नहीं बताएंगे कि किसको वोट देना है, किस पार्टी को वोट देना है। क्या? महेश कश्यप है। वो महेश कश्यप। पहचान गए दोस्तों? हाँ, पहचान गए। हाँ, देखिए रिसर्च करके आए हैं सट से और आते ही ये बता रहे लेकिन हैं। पता है, मैं भाई से एक बात कहना चाहूँगा। अब क्या होता है ना, कई बार अचानक से आप किसी के बारे में पूछो, अब आप तो ये इसकी तैयारी करके आए नहीं थे, अचानक से किसी के बारे में पूछो तो आपके ध्यान में नहीं आता, दिमाग में नहीं आता, और ये बड़ी मानवीय भूल है। इसमें कोई शर्माने वाली या ऐसी करने वाली बात नहीं है। अचानक से मुझसे भी कहीं भूगोल का सवाल पूछ लिया जाएगा तो शायद मैं भी ऐसे ही कंफ्यूज हूँ, लेकिन आपने अपनी रिसर्च की और उसके बाद आप यहाँ तक हमारे पास आए और उसके बाद पहचाना कि ये महेश कश्यप है। इसके लिए मैं
एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी ऑडियंस लाइक जरूर करे, नाम बता दीजिए, अपना नाम क्या है आपका? नवीन भाई। देखो नवीन भाई, भाई, जागरूक जनता जो होती है ना, वो ऐसी होती है कि अगर किसी चीज़ की जानकारी नहीं है तो उसको ज़रूर पता किया जाए और उसके बाद उसके साथ आगे बढ़ा और जाए। सादगी है ना बस्तर की, यही है। देखिए, नहीं बता पाए थे, पता चल गया, याद आ गया, तो फिर अपने आप आ गए बताने के लिए कि भैया वो मैंने गलत बता दिया था, हकीकत में इनका नाम ये है। तो भाई बहुत शानदार, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे चलते हैं। कौन है ये? चैत्र में क्या और ये कौन है उधर? लखमा। तो लखमा दादी ज़्यादा अच्छे हैं कि ये अच्छे हैं? लखमा चाहिए। कवासी लखमा बतौर सांसद आपको पसंद आएंगे? तो क्वासी लखमा बोल रहे हैं कि गरीब जितना है हम फसल आपको देंगे, हम खाने पीने जो भी खर्चा है कि जनता को नहीं देना है। आप कांग्रेस एक बार विधानसभा लड़ रहे हैं, ये संपत्ति कर रहा हो। तो आपको लगता है कवासी लखमा काम करेंगे? आप बताएं, कल ये आए थे? तो कल आए थे, आप हमारा घर भी आए थे। आप इनका बोल रहे थे, नहीं ये आए कल थे? आए थे कल। हाँ, तो ये आगे क्या बोले? क्या बोले वो, हम लोग तो नहीं गए, हम तो गरीब आदमी, हम तो पूजी पूजी करने वाले हैं। लेकिन हमको लखमा जरूर बताया है। कल भी वहाँ रायपुर में कहा तो मीटिंग हुआ, हम लोग नहीं गए। हाँ। तो बुलाए थे आपको वहाँ जाने के लिए? बुलाए थे आपको? राहुल गांधी आए थे बताया, उसके लिए? वो 4-5 लोग को बताया कि गाड़ी बुकिंग से आ जाओ। तो ये 4 गाड़ी बुकिंग में गया था वो लोग। उन्होंने बुकिंग करवाई थी? हाँ, वो गया गए। राहुल गांधी आया था, मैंने वो बोला है कि पूरा कांग्रेस को एक बार शपथ कर लेना तो पूरा देखेंगे बोले। चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अलग अलग प्रकार की सब्जियां भाई देखने को मिलेगी। जो शहर में रहता है ना, वो बाज़ार तो उसने देखे होंगे, लेकिन इस प्रकार के जो छोटे छोटे बाज़ार, आज की डेट में तो मॉल से आप लोग सब्जी लेते होंगे, बिग बड़ी बड़ी टोकरियों से लेते हैं। बड़ी बड़ी टोकरियों से लेते हैं। और आजकल ऐप्स आ गए हैं, 1 सेकंड में आपके घर पे सारी सब्जी, राशन सब कुछ पहुंच जाता है। लेकिन बाज़ार में कुछ इस तरीके से एक समाज मिलता जुलता है और यही इसकी खूबसूरती है, यही गांव की खूबसूरती है कि यहीं आपको खाने के लिए बड़े भी मिल जाएंगे और यहीं आपको सब्ज़ी भी मिल जाएगी, यहीं आपको पीने के लिए महुआ भी मिल जाएगा, यहीं आपको मुर्गा भी मिल जाएगा कि आप मुर्गा लड़ाई करें। एक गांव का जो ग्रामीण है, खासकर जो आदिवासी क्षेत्र की अगर बात की जाए, तो यहाँ फ़ोन का पेनिट्रेशन उतना नहीं है जितना शहरों में है। और अभी भी यहाँ की जो जनता है ये इस प्रकार से मिलने जुलने में भरोसा रखती है, इस प्रकार से ख़रीदारी करने में जो इनका बेसिकली कल्चर है ना, उस कल्चर को ये प्रिजर्व करके रख रहे हैं और बहुत ज़्यादा उसके साथ में छेड़छाड़ नहीं चाहते हैं। बड़े भैया क्या नाम लिखते हैं आप? भीमसेन वेक। हाँ? भीमसेन वेक। भीमसेन। ये इनको पहचानते हो आप? जी जी। क्या, कौन है ये? लखवा कुआसी। इस बार क्या कर रहे हैं ये? हैं? इस चुनाव में ये किस उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं? जी। मतलब विधायकी के लिए कि सांसद के लिए, क्या बनने वाले हैं चुनाव में? तो अच्छा ही है सर। और ये कौन है? ये इसको तो इतना नहीं जानते सर हम। हैं? ये लोग बता रहे हैं कल आए थे आपके क्षेत्र में, ये पास में आए थे यहाँ पर। आए हैं लेकिन हम लोग नहीं आए ना। अच्छा, बातचीत नहीं हो पाई क्या? हाँ। अच्छा अच्छा। तो अगर वोट देना पड़े तो आप किसको वोट दोगे? कमल छाप को दोगे कि पंजा छाप? कांग्रेस ही है सर, पहले से कांग्रेस ही को देंगे। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ठीक है भैया जी, क्यों आप जान- कांग्रेसी हो? हैं? क्यों कांग्रेसी हो? नहीं, हम लोग तो पहले से हम लोग कांग्रेस ही में वोट देते हैं, तो कांग्रेस को देंगे हम लोग। अच्छा अच्छा, चाहे कोई भी प्रत्याशी हो उससे कोई लेना देना लेना नहीं। देना तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उसमें अच्छा लगता है? और अच्छा लगेगा ना वो बनेगा तो। अभी मोदी कैसा काम कर रहा है? मोदी पता नहीं सर, हम लोग उतना तो नहीं जानते हैं। मोदी से कोई लेना देना नहीं रहता आपका? नहीं। ठीक है। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को वोट दिए थे? हम लोग तो बचपन से भाजपा वाले हैं। आप लोग भाजपा वाले हो? तो ये कौन है बताओ फिर? ये महेश कश्यप आए थे कल ये? आए थे ना। जानते हो आप इनको? हाँ, जानते हैं। कल के पहले भी आए हैं ये कभी? कल के पहले नहीं आए। नहीं आए हैं। हाँ, तो अब कैसे करना है? जानते तो उनको भी हो। हाँ, तो ये तो अपने क्षेत्र के हैं करके हाँ, जानते हैं। अपने क्षेत्र के हैं लेकिन हैं कांग्रेसी और आप हो भाजपा ही, हाँ, तो भाजपा फिर किसको वोट दोगे? हम लोग तो पहले से भाजपा है, तो फिर महेश कश्यप को ही देंगे। मतलब आप पार्टी को वोट दोगे, प्रत्याशी को नहीं? मोदी को जिताना है? ये तो पार्टी वाला है तो प्रत्याशी हाँ। है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलता। दादा जानते हो, आप जानते हो क्या इनको? नहीं जानते। और उनको? उसको तो जानते हैं। क्या क्या कैसे है? कैसे जानते हो? अरे इसके साथ हम बैल धंधा किए।
हाँ इसके साथ हम लोग बैल धंधा किए। बैल धंधा। हाँ। क्या होता है? अच्छा इधर आ जाऊँ मैं, दोनों एक तरफ रहेंगे तो अच्छी बातचीत होगी। क्या 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 काम क्या होता है? वो किस काम का बोल रहे हो आप? बैल बेचते थे कितने साल पुरानी बात है? कवासी लखमा के साथ। हाँ, कितने दादा तो कितने ये साल नेता पुराने? बन गए। हाँ, अभी नेता बन गए ना। हाँ, तो अभी नेता बन के फिर आपको याद करते हैं कि नहीं? पता नहीं, याद करते हैं नहीं। क्यों? मिलना नहीं होता जब से नेता बने? नहीं मिले, एक बात बताओ, ये यहाँ आते हैं तो मुलाकात होती है नहीं होती? मुलाकात नहीं हुआ है। नहीं, बीच में हुआ था सर, अभी वो देवी में हुआ था, ये खुद नहीं गया मिलने के आज का दिन हुआ था वहाँ मुलाकात हुआ था। हाँ। पहचाने तुमको? नहीं पहचाने, गए ही नहीं। लिए। अच्छा, गए थे। अच्छा, ये तो कितने अभी नेतागिरी ठीक कर रहे हैं कि बैल बेचने के काम में वापस आ जाना चाहिए? ठीक ही कर रहे हैं। मेरे को नहीं, लग रहा ये है। कितने साल पुरानी घटना बता रहे हो आप, जब दोनों व्यापार साथ में किया करते बहुत थे? साल हुआ, 40 तक हुआ। अच्छा, हाँ। तो क्या आप नाम क्या लिखते हो अपना? है? नाम क्या लिखते हो आप? नाम बुद्धू, और पूरा नाम? पूरा ही नाम है। अच्छा, ठीक। तो कवासी लखमा के साथी भी हमें मिल गए। नेता बनने के पहले की कहानी थोड़ी सी याद दिलाई उन्होंने। भैया जी, इनको जानते हो क्या? पहले सामान दे दो, पहले सामान दे दो इनको। लखमा दादी जानते हैं ना, और लखमा इनको- दादी को जानते हैं? और इनको उसको तो पहचानने भी नहीं हो रहा। तो इस बार लखमा दादी को वोट दोगे कि मोदी को वोट दोगे? देखते हैं तो लखमा दादी देना पड़ेगा। क्या लखमा दादी को देना पड़ेगा। लखमा दादी काम ठीक कर रहा है? है? सही है ना इस बार? चलो ठीक है। शशांक भाई, जितना मेरे को यहाँ से बात करके समझ में आ रहा है हाँ, वो ये है कि कवासी लखमा अब भी कईयों को पछाड़ सकते हैं, क्योंकि 6 साल से अगर 6 साल बोल रहा हूँ, 6 बार से अगर कोई विधायक है और क्षेत्र में इतनी मजबूत पकड़ रखता है, उस समय भी जीतते आया जब भाजपा की लहर थी, तो वो लहर के बावजूद अगर कोई जीत रहा है तो उसका नतीजा यही है नहीं, और कि उसकी ज़मीनी हकीकत ये है हाँ। कि लोगों में जो स्वीकारता है वो कवासी लखमा की ज़्यादा है। नहीं, और असल में महेश देखिए, कश्यप को लोग अभी भी नहीं स्वीकार्यता की पहचानते। बात अगर हम करेंगे तो वो तब आएगी ना जब दोनों लोग बराबरी से यहाँ पर आ रहे होंगे। यहाँ तो लोग पहचान ही नहीं रहे हैं। हमने अभी इतने लोगों से बात की, महेश कश्यप को आधे से ज़्यादा लोगों ने बोला कि वो नहीं जानते। अब अगर वो नहीं जानते हैं तो फिर वोट किस आधार पे देंगे? बात ये भी है ना, आप चुनेंगे उसी ना जिसे आप पहचानते होंगे। नहीं तो इस वजह से महेश कश्यप कहीं ना कहीं पीछे भी तो हो जा रहे हैं। बिल्कुल, यही तो बात है। दीदी, क्या सब्जी कौन सी है ये? और ये इनको जानते हो क्या? नहीं पहचानते। और ये इनको? इसको जानती हूँ। बड़े भाई थोड़ा साइड हो जाओ, थोड़ा सा इधर हो जाओ भैया, थोड़ा सा इधर आ जाओ। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। गिरते गिरते बचा में। हाँ, उसको नहीं जानती हूँ। इनको? इसको जानती हूँ। कौन है ये? उनके हाथ में जो है कौन है? लखमा कवासी आते हैं यहाँ पर? कभी कभी आते हैं। अब तो चुनाव लड़ रहे हैं, तो जिताओगे इनको? जीत आएंगे। जिताओगे। ठीक है, बहुत शर्मा रहे बढ़िया। हैं यार हाँ, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन क्यों जिताओगे? आपके क्षेत्र में पानी, बिजली वगैरह सब ये इन्होंने ला के दिया है। नहीं बोल पाएंगे तो आप बता दो भैया जी, आप बता दो। आप भी जानते हो उनको या इनको भी जानते हो? दोनों को जानते हो? इसको तो कौन है ये बताओ? इसका फोटो तो पहली बार देखा हूँ, उसको तो जानता हूँ, लखमा दादी। तो यहाँ आते हैं लखमा? आते तो नहीं है, लेकिन मीडिया में बहुत देखे हैं। लेकिन उसका बेटा को हम मिल चुके हैं अच्छा, हकीकत में। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो क्या लग रहा है चुनाव में? अब ये भी खड़े हुए हैं, ये भाजपा से खड़े हुए हैं और वो कांग्रेस से हैं। हाँ। क्या लग रहा है कौन जीतेगा और क्या रहेगा? ये तो पता नहीं है, लेकिन जीतेगा तो एक ही जीतेगा दोनों में से। आप किसको जिताना चाहते हो? हम तो अभी तो माहौल नहीं है, बता नहीं सकता हूँ। क्या नाम है बेटी का? क्या नाम है? भुवनेश्वरी। हाँ, भुवनेश्वरी। स्कूल भेजोगे इनको? हाँ हाँ। बहुत प्यारी बच्ची है आपकी। लखमा दादी का फैमिली वाले हम आप लखमा दादी के फैमिली वाले हो? अच्छा, परिवार वाले हो। तो कौन से स्कूल भेजोगे इसको?
शहर के स्कूल की गांव वाले? शहर का स्कूल में भेजेंगे। क्यों, गांव में स्कूल अच्छा नहीं है? हैं, लेकिन हमें उम्मीद होगा तो शहर का स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। देखो, अगर स्कूल सक्षम का- होंगे तो अगर सक्षम होंगे तो शहर के स्कूल में भेजेंगे। तो वोट किस आधार पे डालते हो आप? बच्चों की पढ़ाई के आधार पे कभी वोट डालते हो कि आपको सिर्फ प्रत्याशी या पार्टी के आधार पर आप वोट डालते हो? कभी ये लगता है कि यार अगर ये बंदा चुन कर आएगा तो ये मुझे इतना सक्षम बनाएगा कि मैं अपनी बच्ची को स्कूल में पढ़ा सकूं अच्छे बेहतर में? उतना तो नॉलेज नहीं है, अभी धीरे धीरे हो जाएगा, तो अब हो जाएगा। अभी बोले हैं, अभी तो जो खड़े होता है उसी आधार पर वोट डाल देते हो, है ना? वो पारा का मुखिया के हिसाब से वो जो बोलता है समझाता है उसी का आधार पर देते हैं। अभी तो मैं फिलहाल नहीं बोल सकता। सरपंच जैसा कहता है, मुखिया जैसा कहता है। हाँ, तो आप लोग अपना देखो, वोट तो आपका रहता है, तो इसमें सरपंच क्यों आपको बताता है कि किसको वोट देना है? क्योंकि मोहल में पारा में जो शिक्षित एक तरफ से वोट देंगे तो उसी आधार पर काम लाएंगे बोल के वार्ड बोलता है, तो उसी आधार पर हम वोट देते हैं। अच्छा, एक पारा में अगर उनसे जिसकी अच्छी बनती है उससे काम लाना आसान होगा, इस सोच के साथ में वोट देते हैं। लेकिन देखो, दोनों में से प्रत्याशी कोई भी जीते, स्कूल की बात हुई तो बच्ची खुश हो रही थी। पढ़ाना है, अच्छे स्कूल में भेजना है ना? भेजोगे ना? हाँ, भेजेंगे। गांव देख के हमेशा आपको ये लगता होगा कि भाई गांव में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी कमी रहती है। शहरवासियों को तो एटलीस्ट ऐसे ही लगता है, लेकिन आज की डेट में अगर हम बोले तो गांव भी बहुत तेज़ी से विकास कर उनका हो रहा है, बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण है ये पीछे लगे आपके अलग अलग गैजेट्स और लाइट। यहाँ पे स्पीकर, नए नए प्रकार के स्पीकर, नए नए प्रकार की लाइट। अच्छा, ये वो वाली लाइट है जो आप सिर पे पहन लेते हैं माइनिंग के दौरान हाँ। जो काम आती है वो उस टाइप की लाइट है। आप सड़क पर जा रहे हो और अंधेरा हो तो आप सिर पर पहनकर इसको चल सकते हैं। ये सब देख के ना मेरे को बचपन याद आ जाता है शशांक भाई, जब छोटे मेलों में छोटे थे ना जाते थे हम लोग, है ना? तो ऐसे मेलों में जाते थे और मेलों में इसी प्रकार से इतनी रंग बिरंगी ये गैजेट्स टाइप के। अब वहाँ उस समय तो आपको टॉर्च देख के भी बहुत मज़ा आ जाता था। ये देखिए, ये रंग बिरंगी लाइटें यहाँ पे है, स्पीकर वाली, ये स्पीकर है और इसमें लाइट लगी हुई है। डीजे लाइट नहीं रहती है जो क्रिस्टल लगा रहता है, घूमता है, उस टाइप का कुछ है। स्मार्ट वॉच आपको मिल जाएगी यहाँ पे। स्मार्ट वॉच यहाँ पर भी है, बहुत बढ़िया। क्या नाम लिखते हैं भाई? मोहम्मद ताज। मोहम्मद ताज। पर्सनालिटी बड़ी तगड़ी है माशाल्लाह आपकी। यहाँ पहचानते हो क्या दोनों में से किसी को? किसको कौन है पहचानते हो? किसको पहचानते हो दोनों में से? ये तो क्या नाम है उसका? क्या नाम? हाँ, कवासी लकमा जी। ये कवासी लखमा है। और ये कौन है? ये तो अभी खड़े हैं, क्या तो नाम है इनका यार, नाम याद नहीं आ रहा है इनका। तो आप भाजपा को वोट देते हो कि कांग्रेस को वोट देते हो? कांग्रेस को वोट देते। क्या कारण है? अब हमारा ये है, कारण ये है कि अपन मुसलमान हैं तो कांग्रेसी हैं, भले वो हारे या जीते हैं, कुछ भी हो। लेकिन मुसलमान है तो कांग्रेसी है, ये क्यों धारणा रही है लोगों की? आप समझाइए ज़रा कि मुसलमान भाजपाई क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। सब चीज़ भाजपा में भी वोट देते हैं, कांग्रेस में भी वोट देते हैं। जो अच्छा काम करते हैं उनको वोट देते हैं, उसमें कोई वो नहीं है कि मतलब अभी तो ऐसा है हो गया कि मतलब आप माइक वहीं रख लो ना, जैसे लगा दो। मतलब हर इंसान सोचता है अब तो कांग्रेस मतलब कांग्रेस तो ख़त्म हो गई, अब सब भाजपा में वोट देने के तैयार हैं। क्यों? क्योंकि काम कुछ हो नहीं रहा, कांग्रेस करना है नहीं है उसको कुछ काम, है ना? नहीं, तो आपने कहा कि भाई अगर कांग्रेस हारे या जीते हम तो कांग्रेस को ही वोट देंगे। नहीं, वो पहले का मतलब सिस्टम पहले था, पहले कांग्रेस थी अभी बीच में, है ना? तो कांग्रेस को वोट दिए थे। और अभी ये जो चुनाव निकल गया है ना, जिसमें विधानसभा चुनाव, हाँ विधानसभा चुनाव, तो इसमें मतलब कांग्रेस में भी वोट दिए अपने लोग और बीजेपी में वोट दिए। और अभी का जो है ना, अभी बीजेपी में सब, क्योंकि कांग्रेस नहीं मेरे भाई, मैं आपसे ये ताज भाई, मैं आपसे ये देखिए क्या है, इसमें कहीं भी आपको नाप तोल के बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसा बोलेंगे हम वैसा दिखाएंगे, कोई तकलीफ़ की बात नहीं है उसमें। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या भाजपा मुसलमानों के हित में काम नहीं कर रही है क्या? कर रही है।
कर रही है। हाँ भाजपा कर रही है भाई, इसीलिए तो भाजपा आगे है और आगे रहेगी वो। और आज भी दे रहे हैं, आज भी वोट देगा। हाँ बीजेपी में भी वोट आएगी, अपन खुद देंगे। किसको दोगे वोट? बीजेपी। जब इन्हें जानते नहीं हो ना। नहीं जानते हैं अपन, क्या जानने से क्या करना है, अपन को कमल में देना है, खत्म बात। नहीं तो फिर अगर आप जानोगे नहीं तो फिर यहाँ का काम कैसे होगा? जैसे क्या वहाँ जब वोट डालने जाएंगे तो कैसे नहीं जानेंगे, वहाँ तो पूरा निशान रहता है। नहीं वो तो मैं समझ गया। नहीं लेकिन आपने वोट दे दिया, ये जीत भी गए, तो जब आप इनको जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, तो यहाँ की आपकी दिक्कतें परेशानी अगर कुछ होंगी तो उनका समाधान कैसे होगा? समाधान क्या, कुछ सब चीज होता है, जब आएगा तब तो समाधान होगा। आते ही नहीं है यहाँ पे, ये आते हैं। कौन? ये भी आते हैं। एक कवासी लकमा आते हैं। कवासी लकमा आते हैं। आते हैं गांव में आपके? नहीं, हम यहाँ गीदम के हैं भाई। हाँ कहीं बाहर ही। तो गीदम में आते हैं वो? आते हैं नहीं आते ये पूछ रहे हैं। नहीं अभी तो अपन मतलब गीदम आए थे अभी बीच में। हाँ लेकिन अपन नहीं मिले, अपन क्या मार्केट करने वाले हैं, अपन उनसे नहीं मिल पाते हैं, मुलाकात होती नहीं है उनसे, है ना। जब टाइम रहता है, छुट्टी रहती तो जाते हैं, इनके पास भी जाते हैं। अगर ये प्रचार करने आते हैं, है ना, एक प्रचार करने आते हैं, इनके पास भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं अपन। ऐसा नहीं है ये मतलब। आप लोग का काम बेहतर तरीके से कौन सुनता समझता है दीदी? अपना सुनने वाला जो है ना बीजेपी है, वो पूरा काम कर रही है, वही सुना रही है। हाँ और उसी में अपना काम खत्म हो गया। अब मोदी सरकार ही काम कर रहे हैं और मोदी सरकार काम भी अच्छा कर रही है। हाँ वो करते आ रही है। मतलब नेता को जानो या ना जानो, मोदी सरकार है तो उसको वोट चले जाए। वो क्या है, सबके खातों में रुपया डाल रहा है, सब चीज दे रहा है। आपकी शादी हो गई? आपकी पत्नी या माता जी के उसमें आते हैं खाते में पैसे? 1000। तो दीदी एक बात बताइए ना, भाजपा तो अभी 12,000 डलवा रही है सालाना, 1,000 रुपये हर महीना महतारी वंदन योजना के तहत। जी कांग्रेस जो है उन्होंने बोला 1 लाख रुपया देंगे। कुछ नहीं, तो फिर कोई काम नहीं है। मैं आप क्या कहना चाहोगे? जब कांग्रेस आएगी तभी तो देगी। जब आएगी नहीं तो कहाँ से देगी? तो फिर इस हिसाब से तो 5 लाख का वादा भी कर सकते थे। बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं, किसी को नहीं बोल सकते हैं। जब जो सरकार बनेगी वो करेगी तो उसको बोलेंगे। मैं तो पंदुम से हैं? गाँव में हैं? तो इतना शर्मा क्यों रहे हो? घूंघट की आड़ में? नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा सुनो इधर काम की बात कर लेना 2 मिनट। मैं दिख गया बेटा, तू अब तू आजा, जल्दी से आजा इधर आना यार। क्या उम्र है तेरी? क्या उम्र है? वोट डालने की उम्र है? नहीं है? 18 साल से कम है कि ज्यादा? बच्चा, चलो ठीक है, तुम तो बड़े हो, है ना। 18 से ज्यादा की उम्र है? 21 है मेरा। चलो 21 साल, ठीक है। ये इसको पहचानते हो? कौन है? कवासी लकमा। उसको पहचानते हो? ये कौन है? नहीं पता इसका। है? कौन है? कौन है बताओ ना। नहीं पता सर। नहीं पता? नहीं पता। अच्छा एक बात बताओ भाई, भैया गौर से देख रहे हैं, भैया बताएंगे। ठीक है वो तो देख लें। अच्छा ठीक है भाई, ये ठीक है, नहीं पता। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन है? नहीं पता मेरे को तो। कौन है भाई? नहीं पता। नहीं पता। अभी जो 19 अप्रैल को होगा वो कौन सा चुनाव हो रहा है? लोकसभा चुनाव हो रहा है। उसमें भाजपा की तरफ से कौन खड़ा है? भाजपा से तरफ से लेना देना ही नहीं अपने को। तो देना तो है। तो अपन वोट के आधार पर डालते हैं अपन। हम तो कांग्रेस की साइड डालते। कांग्रेस की साइड का आदमी है ना। तो कवासी लकमा को जानते हो? कवासी लकमा को वोट डालोगे, है ना? यही बात है ना। ये आदमी कभी आते हैं आपके क्षेत्र में, गीदम में? नहीं, दिखाई भी नहीं देते। मुख्यमंत्री जी कभी आए हैं? नहीं। और भूपेश बघेल कभी आए हैं? नहीं, कोई नहीं आता। कोई विकास भी नहीं करता। नहीं आपकी सुनता भी नहीं है? नहीं सुनते। क्या बोलोगे वहाँ? कवासी लकमा सुनते हैं? अच्छा एक काम बताओ, सिर्फ एक काम बताओ ऐसा जो आपने चाहा हो और लखमा जी ने करवा दिया हो। हमको तो कोई करता। अभी तो आते हैं। स्कूल कॉलेज जाते हो? नहीं, 12वीं हो गया तो नहीं जाते। 12वीं हो गया तो नहीं जाते। बाहर पढ़ने की इच्छा नहीं है पर क्या करेंगे, कोई देते तो क्या? अच्छा क्या किए हो? 12वीं कौन सा सब्जेक्ट से? PCM था, कॉमर्स थी, क्या था? आर्ट्स था। आगे बार पढ़ाई करने का सोचे नहीं, मन नहीं किया? मन तो है पर क्या कि क्या करते क्या हो अभी? कम है बोल के तो नहीं लेते हैं ना। अभी क्या करते हो फिर? कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री का नाम बता दोगे ना? 5 रुपए दूंगा।
नहीं है? चल 10 दूंगा। मुख्यमंत्री का नाम बता दे अब भी। टिक टिक 10, टिक टिक 9, नाम भूल के टिक टिक 8, याद कर, 7, 6, 5, हो गया भाई, काउंटडाउन हो गया पूरा। 4, 3, 2, 1। विष्णुदेव साय कौन है? हैं? पता नहीं नाम भूल विष्णुदेव साय कौन है? मुख्यमंत्री है। और प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। हाँ ठीक है, फिर कम से कम इतना तो मालूम है, चलो यहाँ की जनता को। लेकिन मुख्यमंत्री का नाम नहीं मालूम, ये अभी तक, ये बड़ी अचंभे वाली बात है। और वो भी ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है कोई जिसकी उम्र निकल गई हो या जानने की इच्छा शक्ति खत्म हो गई हो, कोई भी ऐसा वैसा आदमी नहीं, बल्कि एक युवा है। और 21 साल के व्यक्ति को अगर प्रदेश के मुखिया का नाम नहीं मालूम तो ये बहुत अचंभे वाली बात है। लेकिन ठीक है, ये भी एक साइड है गीदम का जो हमें लगता है कि आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे प्रत्याशी के अलावा जनता किसी और को जानना ही नहीं चाहती है। क्यों? क्योंकि प्रत्याशी ही उनका सर्वे सर्वा होता है, उन्हें पता है और बहुत अच्छे से पता है कि फिर वो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई उनको झांकने तक नहीं आएगा, उनकी समस्याएं सुनने नहीं आएगा। और यही कारण है कि जो प्रत्याशी उनके पास आता है, उनके सुख दुख में साथ देता है, उनकी सुनता है, उसको वो वोट डालते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर के गीदम में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर बाज़ार सजा हुआ है, लेकिन उसके साथ ही जो पॉलिटिकल कैंपेन है वो भी लगातार जारी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 19 तारीख को चुनाव है, और इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ की मशहूर कलाकार मोना सेन जी आज यहाँ पर पधारी हुई है। और अब से थोड़ी देर पहले इनका बेहतरीन प्रोग्राम भी गांव वालों ने एंजॉय किया। बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 डिजिटल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यहाँ कैसे आना हुआ और किस प्रत्याशी के पक्ष में आप यहाँ पर प्रचार कर रही हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ पर आई हुई हूँ और महेश कश्यप जी के लिए मैं आई हूँ। बस्तर में मेरा लगातार कार्यक्रम हो रहा है। इसके पहले मैंने जगदलपुर में प्रोग्राम किया, कुंडा गांव में किया, बस्तर में किया, नारायणपुर में किया, और अब गीदम आई हूँ बीजापुर में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राज्य मंत्री का दर्जा भी इन्हें प्राप्त है। यहाँ पर जब हम घूम रहे थे, लगातार लोगों से बात कर रहे थे, तो लोगों की तरफ से एक भाजपा को लेकर और भाजपा प्रत्याशी को लेकर शिकायत है कि भाई इस चेहरे को हम नहीं पहचानते हैं। महेश कश्यप जी का जो चेहरा है वो फ़िलहाल जनता द्वारा उतना नहीं पहचाना जा रहा है। उसके लिए क्या किया जा सकता है और किस तरीके से आप उसमें प्रयासरत हैं? मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी की गारंटी पूरे भारत में काम कर रही है। मोदी जी के चेहरे को सारी दुनिया जानती है और सभी के दिलों में मोदी जी राज करते हैं। प्रत्याशी के बारे में ये जो कह रहे हैं कि नहीं पहचानते, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं भी पूरे क्षेत्र में लगातार घूम रही हूँ। क्योंकि महेश भैया एक बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं और वो एक सरपंच रह चुके हैं। गांव-गांव में उन्होंने भागवत के माध्यम से, रामायण के माध्यम से सारे गांव में गए। चूँकि लोकसभा बहुत बड़ा क्षेत्र होता है और ये स्वाभाविक है कि कोई भी प्रत्याशी पूरे क्षेत्र को एकाएक कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो कुछ क्षेत्र में कुछ लोग हो सकते हैं कि नहीं। लेकिन आज उनके फ़ोटो के माध्यम से, कल राजनाथ सिंह जी यहाँ पर आए थे, काफ़ी संख्या में लोगों ने उन्हें देखा, सुना। मोदी जी के बहुत ज़्यादा प्रशंसा हुए। महेश भैया को लोगों ने जब सुना तो बहुत ज़्यादा ताली बजाएं। तो मेरा कहना ये रहता है कि लोगों को जब तक मुलाकात नहीं होती तब तक ये बातें आती हैं। भेंट मुलाकात के बाद पता चलता है कि प्रत्याशी बहुत अच्छा है और कमल फूल को वोट देना चाहिए। लेकिन मोना जी, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जब लोग आपका इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे ना, हमारे साथ जो है, उससे पहले लोग वो सारा कुछ देख चुके होंगे जो हमने बाजार में लोगों से जाकर के पूछा है। एक हमारे पास में ये फोटो है, और जो कि महेश कश्यप जी का है, और एक कवासी लखमा जी का एक ये वाला फोटो है जो कि प्रियांशु के हाथ में भी है जी, है ना। तो इन दोनों फोटो को लेकर के हमने लोगों के सामने गए, लोगों से पूछा। तो ज़मीनी हकीकत ये थी कि लगभग अगर हमने 100 लोगों से बात की है जी, तो 90 से ऊपर लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये तो जानते हैं इनको हम, अच्छा, उनको नहीं जानते हैं। तो फिर अब इसका क्या इलाज है? मतलब, और एक सवाल तो ये है, पहले इस सवाल का जवाब दीजिए, फिर अगला सवाल पूछूंगा। इसका इलाज क्या है? हम लोग सब प्रचार में निकले, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता पूरे प्रचार में निकले और भाई सब तक जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, घर-घर जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? हमें तो बहुत अच्छा मिल रहा है। हम तो जिधर जा रहे हैं कमल फूल और मोदी जी की गारंटी काम कर रही है। लेकिन एक बात ये भी, एक आम जनता के तौर पर अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, और आप भी एक सेलिब्रिटी
ना हो करके और एक पॉलिटिशियन से हट करके अगर बात करें एक आम जनता के तौर पर, तो बिना प्रत्याशी को जाने वोट देना, मैं किसी प्रत्याशी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कितने हद तक सही होगा, कितने हद तक गलत होगा, आपके हिसाब से क्या है? ये सांसद चुनाव है और सांसद चुनाव में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो लोग मोदी जी की तरफ देख रहे हैं। प्रत्याशी क्या है क्या नहीं ये मुझे जानकारी नहीं, जैसे एक जनता के मामले में आप मुझे पूछ रहे हैं। मुझे जो लगता है कि भारत को 10 सालों से मोदी जी को जनता ने देखा है कि भारत कैसा था, अब मोदी जी के आने के बाद भारत कैसा हो गया है। आज रामलला का दर्शन के लिए लोग सोचते थे कि अयोध्या में रामलला, तो पहचान तो मोदी जी से है ना, कमल फूल। नहीं, अगर ऐसा है तो फिर अगर महेश जी की जगह किसी और को भी खड़ा करते तो मोदी जी की लहर पे चलते तो फिर वो भी जीत स्वाभाविक है। वो देखिए मोदी जी की गारंटी, आप लोग पत्रकार हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है मोदी जी का चेहरा कितना काम करता है, इसको बोलने की आवश्यकता नहीं है। हजारों जगह ऐसा है जहाँ पे सिर्फ मोदी को लोग जानते हैं, कमल फूल को लोग जानते हैं, तो मेरे को पूरा यकीन है कि मोदी जी का चेहरा और मोदी जी का व्यक्तित्व काम आएगा। छत्तीसगढ़ से इस बार कितनी सीटें आ रही है भाजपा की? पूरे आएंगे हमारे, पूरी 11 में से 11 सीटें आएंगी। 11 सीट आ रहे हैं जी। और देश में आप तो खैर इसमें अब आ ही चुकी हैं और आप पूरा जगह जगह जाके आप प्रचार भी कर रही हैं, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आता होगा पूरे देश में क्या भाजपा 400 सीटों का आंकड़ा पार कर पाएगी? एनडीए 100% पार करेगी और मोदी जी का जो कार्य है ज़बरदस्त है, स्वच्छ छवि के व्यक्ति है वो, उनका काम करने का तरीका, उनका नियत बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, तो 400 पार निश्चित है। तो ये थे हमारे साथ मोना सेन जी, जो अब जगह जगह जाकर भाजपा के पक्ष में फ़िलहाल प्रचार कर रही हैं और कह रही हैं कि बहुत बेहतरीन रिस्पांस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लोगों का हुजूम इकट्ठा हो रहा है और वो सब मोदी की गारंटी पर ज़रूर इस बार वोट करेंगे और 400 पार का जो आंकड़ा मोदी सरकार ने दिया है और एनडीए 400 पार ज़रूर जाएगी। मोना सेन जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। बहुत बहुत आप लोग को भी धन्यवाद। तो गीदम के बाजार में आज हमने लोगों से पूछा कि भाई प्रत्याशी कौन, कॉन्टेस्ट में आप किसे पहचानते हैं, और यहाँ पर अगर मैं सिर्फ गीदम के इस बाजार की बात कर लूँ तो कवासी लखमा यहाँ पर श्योर शॉट विजेता है। इस बाजार में अभी जिस समय हम बात कर रहे हैं आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर भाजपा अपना प्रचार भी कर रही है और ऐसा वैसा प्रचार नहीं कर रही, मशहूर छत्तीसगढ़ी सेलिब्रिटी की यहाँ पर प्रस्तुति चल रही है, उनसे भी हमने बात की, जानने की कोशिश की कि कैसा रिस्पांस आ रहा है। वहाँ पर इसी बाज़ार में एक जगह पर तो महेश कश्यप के पक्ष में प्रचार किया जा रहा है और इसी बाज़ार में जब जनता से हमने उनकी राय जानने की कोशिश की तो महेश कश्यप को लोग जानने से भी इनकार कर दे रहे हैं। शशांक भाई, बहुत मुश्किल होने वाला है अगर हम इस बाज़ार को ही एक सर्वे माने और इस सैंपल साइज को सोचें तो कहीं ना कहीं महेश कश्यप यहाँ पर कवासी लखमा से तो पीछे नजर आ रहे हैं। कम से कम इस क्षेत्र की हम बात करें तो आज तारीख है 14 जी, चुनाव में सिर्फ 5 दिन बाकी हैं और आप इस वीडियो को देखेंगे तब तक 15 तारीख हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ 4 दिन, जिसमें से 2 दिन पहले आपको प्रचार बंद करना होगा। ऐसे में अगर आपको इस पर्टिकुलर जगह पर लोग नहीं पहचानते तो अपने आप में दिक्कत वाली बात तो है और इससे ये भी साफ हो जाता है कि लोगों का मत किस तरफ है। जैसे जानते होंगे, स्वाभाविक सी बात है, लोग उसके पक्ष में ही अपनी वोटिंग करेंगे, लेकिन अब चुनावी नतीजे जब आएंगे तब ये जो बात हम कह रहे हैं इस पर मोहर उस समय लगेगी और उस समय देखना होगा कि प्रत्याशी कौन कॉन्टेस्ट में अभी जो जीते हैं क्या वोटिंग के बाद भी वही जीतेंगे या नहीं। प्रत्याशी पहचानो कॉन्टेस्ट में इस बार हमने कुछ नया करने की कोशिश की है। हमने कोशिश की है कि एक चेहरे को जनता के सामने दिखाया जाए, एक चेहरे को जनता के सामने लाया जाए, तस्वीर के माध्यम से उसे पहचानने की कोशिश कराई जाए। मुख्यमंत्री के बारे में पूछा, सांसद के बारे में पूछा, प्रत्याशी के बारे में पूछा, नेता के बारे में पूछा, सारी जानकारी जो आप तक हम ला सकते थे वो लाने की कोशिश की है। तो इस सच्ची अपील में, इस चिलचिलाती धूप में हमने ये कोशिश की है। तो इस सच्ची अपील में, इस सच्ची कोशिश में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल IBC 24 डिजिटल या खबर बेबाक जिस पर भी आप ये वीडियो देखेंगे उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये हमारी आपसे अपील है, क्योंकि इसी प्रकार के नए यूनिक कंटेंट हम लेकर आते रहेंगे और ऐसे ही प्रत्याशी पहचानो कॉन्टेस्ट आप तक लाते रहेंगे। क्योंकि हमने पहले भी सुना कि भाई लोग नाम से नहीं पहचान पा रहे, तो हमने सोचा कि शायद तस्वीर से पहचान जाए, चेहरे से पहचान जाए, पर यहाँ पर अभी भी तस्वीर
बहुत साफ दिखाई दे रही है कि कवासी लखमा और कांग्रेस भाजपा से फिलहाल गीदम में तो आगे ही नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ मैं प्रियांशु सिंह और मेरे साथ शशांक याग्निक, IBC 24 डिजिटल के लिए। नमस्कार।